अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि खैरियत के साथ होंगे। आज की जो बात, सिर्फ 4 मिनट आप कीमती टाइम निकाल कर उसमें से इस बात को ज़रूर सुने। आज की बातें काफ़ी मालूमात से भरपूर है। एक बादशाह थे जिनको एक इंसान ने 2 बाज यानी ईगल दिए। अब दोनों इतने प्यारे, इतने खूबसूरत कि बादशाह को काफी पसंद आया। बादशाह ने अपने मुलाजिम, अपने नौकर से कहा कि लो ये दोनों बाज को और इनकी अच्छी तरीके से तरबियत करना, अच्छे तरीके से परवरिश करना। मुलाजिम ने भी बहुत ही अच्छे से उनकी परवरिश करना शुरू कर दी। बादशाह ने अगले दिन जब मुलाजिम से मिला और बादशाह ने पूछा कि ए मेरे नौकर, ए मेरे मुलाजिम, ये बता कि मैंने तुम्हें 2 ईगल दिए थे, 2 बाज दिए थे, वो दोनों कैसे हैं, किस हाल में हैं? बादशाह ईगल यानी बाज की हाल पुरसी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि दोनों किस हाल में हैं, किस तरह तुमने उसको रखा है। तो मुलाजिम ने कहा, बादशाह सलामत, एक तो काफी शानदार है जो फिजाओं में उड़ता है, इस शाख से उस शाख पर, इस टहनी से उस टहनी पर उड़ रहा है, प्रवास कर रहा है। लेकिन एक बाज वो अपने शाख से उड़ता ही नहीं है, वो चिपका पड़ा हुआ है। जब से आपने मुझे हवाले किया वो बाज वैसे ही बैठा हुआ है, उड़ने का नाम ही नहीं लेता। बादशाह इस न्यूज को, इस खबर को सुनकर थोड़ा अफसुर्दा हुआ, गमगीन हुआ, क्योंकि बादशाह की नजर में दोनों बाज बहुत ही महबूब थे, दोनों प्यारे थे। बादशाह ने फौरन बड़े बड़े उस वक्त के डॉक्टर, तबीब, हकीम, वैद सबको बुलवाया। क्यों? सिर्फ वो बाज को देखने के लिए, उस कबूतर को देखने के लिए। बड़े बड़े डॉक्टर आए उस वक्त के, बड़े बड़े हकीम आए, बड़े बड़े तबीब आए, बड़े बड़े वैद आए, सबने देखा, सबने इलाज करना शुरू किया, लेकिन बीमारी किसी को समझ में नहीं आया। बाज अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा, हिलना तक गवारा नहीं करता। बादशाह और परेशान। तमाम डॉक्टरों, हकीमों, तबीबों ने हाथ खड़े कर दिए कि बादशाह सलामत, अब ये मुझसे नहीं होगा, अभी उड़ने का नाम ही नहीं ले रहा, अब मुझे नहीं लग रहा है कि उड़ेगा। बादशाह ने अब सोचा कि अब इसको उड़ाने के लिए अब ऐसे इंसान की जरूरत है जो जंगलों में रहता हो, जो जानवरों के बीच में रहता हो, जो पंछियों की आवाज को सुनता हो, जो कबूतरों की हरकतों से वाकिफ हो। ऐसे लोगों को बुला कर लाओ। अब बादशाह ने मुलाजिम को हुक्म दिया कि जाओ, अब जंगली लोगों को बुला कर लाओ, जिसका उठना बैठना, जिसका बसेरा जंगल में ही होता हो। बादशाह ने उन जंगली लोगों को बुलाया जो कबूतरों, जानवरों, पंछियों की आवाज को सुनता था, समझता था, उनकी बातों को जानता था। अब उसको बुलाया गया, अब वो इलाज करना शुरू कर दिया। अगले दिन बादशाह ने उसी जंगली से मिला कि आखिरकार कबूतर का क्या हाल है, उड़ रहा है या नहीं उड़ रहा है। उस जंगली ने कहा कि बादशाह सलामत, वो तो उसी दिन से उड़ने लगा जिस दिन आपने मुझे इस काम पे लगाया था। बादशाह हैरान हो गया, परेशान हो गया, हक्का बक्का रह गया कि आखिरकार ये कैसे। इतने बड़े बड़े डॉक्टर आए, इतने बड़े बड़े हकीम आए, इतने बड़े बड़े तबीब आए, सारे के सारे नाकाम रह गए, कोशिश कर कर के थक गए, लेकिन उड़ ना सका। और तुमने एक दिन में उड़ा दिया, तूने कौन सा जादू किया? बड़े बड़े जादूगर को बुलाया, वो भी फेल हो गए, तूने कौन सा जादू कर दी? आखिरकार तुम्हारे अंदर कौन सी बात है? बादशाह से कहने लगा वो जंगली आदमी कि बादशाह सलामत, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मैंने कुछ किया ही नहीं, बस जिस शाख पर बैठा हुआ था, जिस टहनी पर बैठा हुआ था, मैंने उस शाख को ही काट डाला, उस टहनी को ही काट डाला। जब से वो प्रवास करने लगा, उड़ने लगा। हाय हाय, आपको कुछ समझ में आई ये बात? हर इंसान की लाइफ में चांस मिलता है, मौका मिलता है आगे बढ़ने का, कुछ करने का, लेकिन इंसान ये सोच कर रह जाता है पीछे, क्या हमसे नहीं होगा, हम करेंगे खसारे में पड़ जाएंगे, हम करेंगे हार जाएंगे, हम उठेंगे गिर जाएंगे, हम चलेंगे लड़खड़ा कर बैठ जाएंगे। नहीं मेरे भाइयों, हर इंसान कोशिश करेगा तो पालेगा। मन जद्दा फवजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया।
इसलिए कोशिश करें, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इसलिए आप कोशिश करते रहें। जो दूसरा कर सकता है वो आप भी कर सकते हैं। दूसरा कोई सुपरमैन तो नहीं है, दूसरा कोई आयरन मैन तो नहीं है, वो भी एक इंसान है, आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। जो हम कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं। भले थोड़ा टाइम लगेगा, भले थोड़ा वक्त लगेगा, अगर नहीं कर सकते हैं, नाकाम होंगे तो कुछ सीखने को तो जरूर मिलेगा, लेकिन कोशिश जरूर करें। जिस फील्ड में आप जाना चाहे जा सकते हैं, शर्त यह है कि जोश और जुनून के साथ, हिम्मत के साथ आप कोशिश करें। तू उड़ तो सही, ये आसमान तेरा है, थोड़ी सी तो सही कोशिश तो कर, ये सारा जहां तेरा है। हाँ मेरे भाई, आप कोशिश करें। जिस इंसान ने कोशिश कर लिया, जिस इंसान ने हिम्मत करके मैदान में उतर गया, वह इंसान कामयाबी का झंडा लहराता हुआ नजर आया। इसलिए आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं कोशिश करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला मेरा और आपका, तमाम लोगों का हामी व मददगार होगा। बस आज के लिए इतना ही। अगर बात अच्छी लगी हो तो इसको आगे भी शेयर कर दे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शाहिद रज़ा मेरे चैनल का नाम है। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।